हाँ जी बेटा, ਆਪਾਂ बीटा फंक्शन कर रहे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ 7th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ mn n ਆਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੈਨ बीटा mn ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ m-1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n-1 ਅਪੋਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ m plus n-1। तो पहला तो याद रखना बेटा कि फैक्टोरीयल विच नैगेटिव नंबर्स नहीं आते, एक फ्रैक्शन नहीं आते। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ उदों ही होल्ड करनी है जो एम ते एन की होणगे बेटा नैचुरल नंबर होणगे। तो लो जी ये प्रूफ करते हैं। नाउ वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन बीटा एम एन कितना होंदा इंटैग्रल एक्स चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 x रेज़्ड पावर m-1 1 माइनस x रेज़्ड पावर n-1 dx। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਕਰੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਏ ਪਾਰਟਸ। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬਾਏ ਪਾਰਟਸ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਸਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ बेटा। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗੇਨ बीटा फंक्शन बन गया है। ਹੁਣ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ बेटा m-2। तो बीटा च लियाओगे तो x की पावर च 1 ऐड कर दो, ये बन गया बीटा m-1। तो 1 माइनस x की पावर च एक ऐड कर दो, ये बन गया n+1। तो ओवरऑल अपना बन गया बीटा mn बराबर बन गया m-1 अपॉन n बीटा m-1 कॉमा n+1। ये थोड़ा रैकरेंसलेशन तैयार हो गया। हुण इसे नूं सिंपलीफाई करके आपां रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करांगे। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ बीटा m-1 n+1 ਦੀ 1 ਚੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਵਿੱਚ m ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ बेटा m-1 ਚ ਤੇ n ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ बेटा n+1 ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ बीटा m-1 n+1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ m-1 ਚ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ m-2 n+1 ਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ बेटा ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ फस्ट विच रिप्लेस कर दो m नू m-2 च ते n नू n+2 च, सानू आ रिजल्ट मिल जाएगा। हुण तुसीं आ तिन्ने इक्वेशन चो की देख रहे हो बेटा कि n इनक्रीज़ हो रहा है, n+1 भी इनक्रीज़ हो रहा है, m बेटा डिक्रीज़ हो रहा है, m-1 भी डिक्रीज़ हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ बीटा mn ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ m ਤੇ n ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ m ਤੇ m-1 ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ बेटा m-1 ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ m-1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ 0 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਲਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 1 ਤੇ ਖੜ ਜੇ बेटा, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m-1, ਦੋ ਸਟੈਪ 'ਚ 2 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ 1 ਆ ਜਾਏ बेटा m-2 ਸਟੈਪ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਸਟੈਪ 'ਚ 2 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ m-2 ਸਟੈਪਸ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ m-1 ਚੋਂ m-2 ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ बेटा, ठीक है। तो आह वाला प्रोसैस नूं आपां कंटिन्यू करते हैं किन्ने टाइम्स m-2 टाइम्स। तो देखो ये m एक स्टैप च एक डिक्रीज़ हो रहा है, दो स्टैप च 2, तो m-2 स्टैप्स विच कितना डिक्रीज़ हो जाएगा m-2। तो m चो m-2 कड्डो बेटा कितना रहेगा 2 रह गया। n एक स्टैप च एक इनक्रीज़ हो रहा है, दो स्टैप च 2 इनक्रीज़ हो रहा है बेटा। तो m-2 स्टैप्स च एक कितना इनक्रीज़ हो जाएगा m-2 इनक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा n+ m-2। तो हुण इधर भी कर लो बेटा, ठीक है जी। m-1 एक स्टैप च एक डिक्रीज़ हो रहा है, दो स्टैप च 2 डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो m-2 स्टैप्स च m-2 डिक्रीज़ हो जाएगा। तो m-1 चो m-2 कटोगे 1 रह जाएगा। n एक स्टैप च एक इनक्रीज़ हो रहा है, दो स्टैप च 2 इनक्रीज़ हो रहे, तो m-2 स्टैप्स विच m-2 इनक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली आ बन जाएगा बेटा। इन्हों मल्टीप्लाई कर लो बेटा। तो मल्टीप्लाई करोगे बेटा इन्होंने सारी इक्वेशनस नूं, तो आ इहदे नाल कैंसल आउट, लैफ्ट च लैफ्ट मल्टीप्लाई करोगे, राइट च राइट। तो इहदे नाल आ कैंसल हो गया, इहदे नाल आ कैंसल हो गया,
ये तो प्रीवियस स्टैप तो कैंसल हो जाएगा, आह इस तो नैक्सट स्टैप ते तो सिर्फ एक तो बीटा एम एन रह जाएगा, एक आ रह जाएगा, तो ये आपस च की होणगे बेटा मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो की आ गया ओवरऑल मल्टीप्लाई करके बेटा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बीटा एम एन बराबर है एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू अप टू वन, डिनोमीनेटर च आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अप टू एन प्लस एम, तो बीटा वन कॉमा एन प्लस एम माइनस वन। तो ये वन तो लैके एम माइनस वन तक प्रोडक्ट है बेटा नैचुरल नंबर, तो ये बन गया फैक्टोरियल एम माइनस वन। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ 1, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਮਾਈਨਸ 1 ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟੈਗਰਲ 0 to 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਮਾਈਨਸ 1, ਇੱਥੇ m ਕਿੰਨਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1, तो इतने n है बेटा n प्लस एम माइन, ये 1 घटाओगे तो 1 माइनस एक्स की पावर कितनी रहेगी n प्लस एम माइनस 2। तो फैक्टोरियल एम 1 तो लैके n माइनस 1 तक नैचुरल नंबर की प्रोडक्ट की बन गई फैक्टोरियल n माइनस 1। डिनोमीनेटर च है 1 तो लैके n प्लस एम माइनस 1 n प्लस एम माइनस 2 तक नैचुरल नंबर की प्रोडक्ट ही बन गया फैक्टोरियल n प्लस एम माइनस 2। एक्स की पावर 0 1 होगी, इतने 1 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन कर दी, लिमिट्स पुट के बेटा सिंपलीफाई कर लिया, तो थोड़ा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है बेटा। तो इनू तुसी 2 बार लिख के देखना है, बुक च अलग तरीके नाल किया है, बुक चो समझ आता है तो बुक चो कर लेना, अदरवाइज इस चो कर सकते हो। तो हुण नैक्सट देखते हैं बेटा आपां नैक्सट प्रॉपर्टी है 8th प्रॉपर्टी है, ये बीटा दी है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो ये रिजल्ट याद भी रखना है तो प्रूव भी करना है। तो प्रॉपर्टी 8th की कहती है बेटा कि प्रूव दैट कि जेड़ा बीटा एम एन है बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू इंटैग्रल थीटा चेंजिंग फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेज टू पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो बड़ा सिंपल जहा प्रूफ है बेटा। नाउ वी नो दैट बाय डेफिनेशन कि जेड़ा बीटा एम एन है बेटा ये कितना होंदा है इंटैग्रल एक्स चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 एक्स दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, ठीक है जी। तो अपन प्रूव करना है इत्थे साइन थीटा दी पावर 2m माइनस 1, यानी इनू साइन थीटा प्रूव करना है, तो कॉस थीटा, तो एक्स नू मैं की पुट करूँगा बेटा साइन स्क्वेयर थीटा, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की बन जाए कॉस स्क्वेयर थीटा बन जाए। तब पुट कर देने आप एक्स नू कितना साइन स्क्वेयर थीटा, तो दिस इंप्लाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा 2 साइन थीटा साइन द डायरेक्टिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट चेंज करते हैं बेटा, वैन एक्स टेंड कर रहे बेटा 0 नू, साइन 0 0 कदों होंदा है जो थीटा कितना होएगा 0, तो वैन एक्स टेंड कर रहा 1 नू, तो साइन थीटा 1 कदों आएगा जो थीटा किनू टेंड करेगा बेटा पाई बाय 2 नू। तो देयरफॉर बीटा एम एन कितना बन गया बेटा बोलो इंटैग्रल थीटा चेंजिंग फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, एक्स की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वेयर थीटा दी पावर m माइनस 1 ते 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा दी पावर n माइनस 1 ते डी एक्स की वैल्यू कितनी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 2 तुसी बाहर लियाओ बेटा, तो इनू सिंपलीफाई करोगे तो थोड़ा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ये बन जाएगा साइन रेज टू पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेज टू पावर 2n माइनस 1 थीटा
डी थीटा। तो ये ਤੁਹਾਡਾ बीटा mn आ गया। तो अगर तुसी बीटा mn की वैल्यू बीटा फंक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस फाइंड आउट करना चाहते तो रिजल्ट तुसी याद रखना है। इसे तो ही आप साइन कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो है बेटा आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 विच इसे तो ही ड्राइव कर सकते हैं आप। तो आप पुट कर दें बेटा 2m माइनस 1 इनू सैकेंड इक्वेशन मान लें फस्ट सॉरी 2m माइनस 1 तुसी p पुट कर दो एंड 2n माइनस 1 q पुट कर दो। तो इतों m कितना आ जाएगा बेटा p प्लस 1/2 आ जाएगा एंड n कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा q प्लस 1/2। तो जी इक्वेशन 1 है वो की बन जाएगी इक्वेशन 1 बिकम्स हाँ जी 2 इंटू इंटैग्रल 0 to π/2 साइन रेज टू पावर p थीटा कॉस रेज टू पावर q थीटा d थीटा। ये आ जाएगा बीटा m की वैल्यू कितनी आई सी p प्लस 1/2 कॉमा n की वैल्यू कितनी कढ़ी अपने q प्लस 1/2 कढ़ी है। तो ओवरऑल बेटा 2 नू डिवाइड कर दो इधर। तो इंटैग्रल 0 to π/2 साइन रेज टू पावर p थीटा कॉस रेज टू पावर q थीटा d थीटा कितना आ जाएगा 1/2 बीटा p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2। तो अगर इंटैग्रल लिमिट 0 to π/2 है तो इंटैग्रल विच टिग्नोमैट्रिक साइन ते कॉस फंक्शन है तो उन्होंने आप बीटा फंक्शन च इस फार्मूले नाल चेंज कर सकते हैं। ठीक है तो ये याद रखने हैं। ये थोड़ी ओवरऑल सारिया बीटा फंक्शन दी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं। इस तो बाद एग्जाम्पल्स आ जाती। एग्जाम्पल भी बिल्कुल सिंपल है। ये सोनों प्रॉपर्टीज़ के रिजल्ट याद रखने हैं तो उन्होंने यूज़ करना है। तो सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं आप बेटा। एग्जाम्पल 1 है इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा कि शो करना है कि इंटैग्रल 0 to इन्फिनिटी x रेज टू पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n सॉरी इधर है प्लस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx ये कितने बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा mn के बराबर आएगा। तो इतने आप लैफ्ट हैंड साइड लैके चलते हैं बेटा। एक ही बन जाएगा इंटैग्रल 0 to इन्फिनिटी x रेज टू पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n dx प्लस इंटैग्रल 0 to इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n dx। हुण तुसीं प्रॉपर्टी पढ़ी सी बीटा फंक्शन की कि जदों लिमिट 0 to इन्फिनिटी होवे तो बीटा mn कितना होंदा है इंटैग्रल 0 to इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस x की पावर m प्लस n होंदा बेटा। तो ये की बन गया बेटा बीटा mn बन गया है। तो इत्थे n की थां ते की है m की थां ते n है तो n की थां ते m है तो ये बन जाएगा बीटा nm। बट बीटा mn किहदे बराबर होंदा है बीटा nm दे। तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ बीटा mn क्यों बिकॉज जिहड़ा बीटा mn है वो बराबर होंदा है बीटा nm। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपां पढ़ी सीगी। तो ये किहदे इक्वल आ गई बेटा राइट हैंड साइड दे। लैफ्ट हैंड साइड लैके चले सी तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन इनू आपां राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दी। सिमिलरली सैकेंड पार्ट है उत्थे माइनस है तो इत्थे माइनस आ जाएगा बीटा mn माइनस बीटा nm दोनों इक्वल है तो कैंसल आउट होके की आ जाएगा 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल सैकेंड है अवैल्यूएट करना है अपने। हाँ जी लैट इनू आप इंटैग्रल आई मान लें 0 to 1 x रेज टू पावर 5 इंटू 1 माइनस x क्यूब दी पावर 3 dx।
एक तो तुम एवैल्यूएट कर सकते हो सिंपल इंटीग्रेशन नाल, बट वो काफ़ी लेंथी पेगी। तो आप इनू रिड्यूस करांगे बीटा फंक्शन च, बट बीटा फंक्शन च रिड्यूस करने वास्ते अपन एक्स की पावर चाहिए तो 1 माइनस एक्स की पावर चाहिए है। बट इत्थे 1 माइनस एक्स की पावर नहीं है, कितनी है 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर है। तब इनू बीटा फंक्शन च रिड्यूस करने वास्ते इत्थे अपन एक्स क्यूब नू पुट करना पेगा। तो पुट कर दें आप एक्स क्यूब नू कितना बेटा कुछ भी टी पुट कर लेने, तो डिफरेंशिएट करो 3x² dx कितना आ गया बेटा dt आ गया है, या ऐ कह लो सिम एक्स नू की पुट कर दिए टी दी पावर, क्योंकि आप टी च लिया है तो टी च ही ले आओ, तो dx कितना आ जाएगा बोलो 1/3 टी दी पावर माइनस 2/3 dt आ गया। लिमिट चेंज करो, वैन एक्स टेंड कर रहे 0 नू, एक्स नू 0 पुट करोगे तो टी भी टेंड करेगा 0 नू, तो वैन एक्स टेंड कर रहे बेटा 1 नू, तो टी भी किनू टेंड करेगा बेटा, तो टी भी टेंड करेगा बेटा 1 नू। ठीक है जी। तो आई इंटैग्रल की बन गया बोलो, इंटैग्रल टी चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो टी दी पावर 1/3 दी पावर 5, 1 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू टी है दी पावर 3, डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 1/3 टी दी पावर माइनस 2/3 dt आ गया। इनू सिंपलीफाई कर लो बेटा, ये आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज आई इंटैग्रल कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा 1/3 इंटैग्रल 0 to 1 t इंटू 1 माइनस टी दी पावर 3 dt। तो ये इंटैग्रल वेरिएबल चेंज करना कर लो, अदरवाइज सीधा भी ये बीटा फंक्शन च रिड्यूस हो जाएगा। तो 1/3 बन गया बीटा, टी दी पावर 1 है, टी दी पावर च 1 ऐड करो तो m कितना बन गया 2, तो 1 माइनस टी दी पावर च 1 ऐड करो बन जाएगा n, तो ये बन गया बीटा 24। ये दोनों नैचुरल नंबर है। हुनी अपन ने प्रॉपर्टी की है कि अगर m तो n नैचुरल नंबर है तो बीटा mn कितना आता है फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल n-1 बटा फैक्टोरियल m प्लस n-1 इफ m तो n बोथ आर नैचुरल नंबर है। तो 1/3 फैक्टोरियल 2-1 फैक्टोरियल 4-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 4-1, तो इनू सिंपलीफाई करोगे ये कितना आ जाएगा 1/60। तो अपन इस इंटैग्रल की वैल्यू कढ़ ली है बाय रिड्यूसिंग इट इनटू बीटा फंक्शन। ठीक है जी, तो तुम डायरैक्ट भी कर सकते हो, बट आप हुण इसी तरह एग्जाम्पल 3 है बेटा, आप शो करना है कि इंटैग्रल show that integral 0 to infinity x raised to power 3/1 plus x raised to power 7 dx किदे बराबर आएगा 1/60 दे। तो इनू तुसी इंटीग्रेशन नाल भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो काफ़ी लेंथी जाएगा बेटा। तो आप इनू सॉल्व करांगे बाय रिड्यूसिंग इट इनटू बीटा फंक्शन। ठीक है जी। तो सोल्यूशन देखो बेटा, इस इंटैग्रल में आप आई मान लेने, लेट आई इंटैग्रल है बेटा इंटैग्रल 0 to infinity x³ अपॉन 1 + x raised to power 7 dx। ओके, तो हुनी अपने पढ़िया सी कि जिहड़ा बीटा mn है बेटा उहदी वैल्यू की हुंदी है, प्रॉपर्टी च पढ़ी इंटैग्रल 0 to infinity x की पावर m-1 बटा 1 + x की पावर m + n होंदा है। तो इस इंटैग्रल नूं मैं की लिख सकदा बेटा इंटैग्रल 0 to infinity x की पावर 4-1 अपॉन 1 + x की पावर की लिख सकदा 4 + 3। तो ये नाल कंपेयर करो बेटा, m कितना आ गया बेटा 4 आ गया है, तो n कितना आ गया 3, तो ये बन जाएगा बीटा 4 3।
हुण 4 ते 3 की ने नैचुरल नंबर है, सेम उपर वाली प्रॉपर्टी लगा दो। इफ m ते n दो नैचुरल नंबर है तो बीटा एम एन की वैल्यू कितनी होंगी है बेटा, फैक्टोरियल m-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल m+n-1 होंगी है। तो ये बन जाएगा बेटा फैक्टोरियल 4-1 इंटू फैक्टोरियल 3-1 अपॉन फैक्टोरियल 4+3 तेनों सिंपलीफाई करोगे कितना आ जाएगा बेटा 1/60 आ जाएगा। यही आप प्रूव करना सीगा। एग्जाम्पल 4 देखो इंपॉर्टेंट है। तो ये मेनली की है जी आप पुटिंग करते हैं वो ध्यान च रखनी है तुसी। एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रूव करना अपने प्रूव दैट कि इंटैग्रल 0 to infinity x दी पावर m-1 अपॉन a प्लस bx दी पावर m+n dx ये किदे बराबर आएगा 1/a⁴n इंटू b⁴m इंटू बीटा mn के बराबर आएगा। लो जी प्रूफ लो। तो इस इंटैग्रल को लैके चलते हैं। लैट इस इंटैग्रल को आई मान लेने इंटैग्रल 0 to infinity x दी पावर m-1 अपॉन a प्लस bx दी पावर m+n dx। फस्ट ऑफ ऑल अगर इनू बीटा फंक्शन च रिड्यूस करना है तो की होना चाहिए है, हुणे अपने प्रॉपर्टी की कि जो बीटा mn है वो कितना होंदा इंटैग्रल 0 to infinity x दी पावर m-1 बटा 1 प्लस x दी पावर m+n dx। तो अगर इनू बीटा फंक्शन च रिड्यूस तो इत्थे अपने 1 प्लस x लियाना है। तो तुसी a कॉमन ले लो बेटा। जो तुसी a कॉमन लाओगे तो a दी कितनी पावर बाहर आएगी m+n। तो 1/a दी पावर m+n बाहर आ गई। इंटैग्रल 0 to infinity x दी पावर m-1 बटा 1 प्लस b/a इंटू x दी पावर m+n dx आ गई। हुण तुसी इत्थे 1 प्लस x था तुसी b/a इंटू x नू t पुट कर दो। तो पुट कर देने b/a इंटू एक्स नू कितना t। तो दिस इंप्लाइज dx कितना आ जाएगा बोलो, dx आ जाएगा a/b dt आ गया। एंड लिमिट चेक करो, वैन x टेंड करे 0 नू तो t भी किनू टेंड करेगा 0 नू। तो वैन x टेंड करे इनफिनिटी नू तो t भी किनू टेंड करेगा इनफिनिटी नू। ताई इंटैग्रल कितना बन गया बोलो 1/a⁴ m+n इंटैग्रल t चेंजिंग फ्रॉम 0 to infinity। x की वैल्यू कितनी पुट कर दो बेटा a/b इंटू t दी पावर m-1 अपॉन 1 प्लस t दी पावर m+n इंटू dx की वैल्यू कितनी है a/b dt। तो जो इनू सिंपलीफाई करोगे बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/a दी n b दी m इंटैग्रल 0 to infinity t दी पावर m-1 बटा 1 प्लस t दी पावर m+n dt आ जाएगा। तो ये की बन गया छोटा ये बीटा mn बन गया। तो ये आ गया 1/a दी n इंटू b दी m इंटू बीटा mn आ गया। यही आप की करना सीगा प्रूव करना सीगा। तो जस्ट की है प्रॉपर्टी याद होनी है तो पुटिंग करके अपने उस फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो ये वाली तुसी बेटा एक्सरसाइज ट्राई करनी है सारी बीटा फंक्शन। तो यदि प्रॉब्लम जी भी होएगी वो तुसी ग्रुप च सेंड कर देना। तो नैक्सट आप फिर गामा फंक्शन स्टार्ट करांगे। अज वास्ते इन्ना ही करांगे बेटा। ओके।